हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है होमोलोगस सीरीज। आपने अभी तक के जितने सारे एपिसोड्स थे उसमें बहुत कुछ सीख लिया है। कार्बन कंपाउंड के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके चेन ब्रांच सब के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या चीज़ होती है, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ड्रॉ कैसे करते हो। तो इसको हम सिंपल से बहुत ही इजी से एग्जांपल्स लेके चलते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ एल्केन्स का। एल्केन्स क्या होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, और जहाँ पर कार्बन कहाँ पर सिंगल बॉन्ड आता है। तो मैं इसको लेके चलता हूँ। तो जो इसका पहला कंपाउंड होता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है इसका, मीथेन। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का, CH4। ठीक है, दूसरे कंपाउंड पे आते हैं, इथेन। द सेकेंड कंपाउंड इज इथेन। इसे हम बोलते हैं C2H6। तीसरा कंपाउंड आता है प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। फॉर्मूला इज C3H8। फोर्थ कंपाउंड इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। और फिफ्थ कंपाउंड पेंटेन, एंड द फॉर्मूला इज C5H12 एंड देन सो ऑन। ऐसे आते जाएंगे। अब इसको मैं इनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर बोलते हैं कंडेंस वाला। कंडेंस वाले जानते हैं, जिसमें हम H को बॉन्ड के साथ नहीं दिखाते हैं, वो होता है कंडेंस वाला। तो CH4 का तो CH4 ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसके दो एक ही कार्बन उसके अंदर है। क्या ड्रॉ करोगे उसको, ऐसे करोगे। इसमें दो कार्बन है आपके पास, कितने कार्बन, दो कार्बन। तो पहले दोनों कार्बन को जोड़ दो सिंगल बॉन्ड के साथ। दोनों कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। ठीक है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन मेरे पास ये है। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगी इसको 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत इसको पड़ेगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। देन प्रोपेन, 3 कार्बन है, जोड़ो तीनों कार्बन को, 1 कार्बन, 2 एंड 3। कितना बॉन्ड आएगा इसके साथ, 3 बॉन्ड चाहिए इसको। एक बॉन्ड इसके पास है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे। इसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे। इसके पास एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे। चौथा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अब मैं सीधे ड्रॉ करता हूँ। CH3 आएगा पहले, फिर आएगा CH2, फिर आएगा CH2, फिर आएगा CH3। पेंटीन ड्रॉ करोगे, पहले आएगा CH3, देन CH2, देन CH2, एक CH2 और आएगा, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, CH3, CH2 एंड CH3। तो ये मैंने सब ड्रॉ भी कर दिए। ठीक है, ये देखो सबको ड्रॉ कर दिया मैंने, मेथेन से लेकर पेंटेन तक। अब और भी आगे ड्रॉ कर सकते हो। अब इनमें कुछ सिमिलरिटी मिल रही है, देखो ध्यान से। अगर मैं इन दोनों में देखूं, इस वाले और इस वाले कार्बन, इस वाले कंपाउंड में, इन दोनों कंपाउंड में यानी मेथिन और एथिन में कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। चेक कर लो, इस वाले कंपाउंड में एक कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखो, एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए। तो कितने ज़्यादा हुए, CH2। इन दोनों कंपाउंड में देखो, उसके बाद इन दोनों को देख लिया अगर आपने, इन दोनों को देखो कितने का डिफरेंस है, तो साफ दिख रहा है अब तो आपको। CH3 यहाँ पर था, CH3 के साथ एक CH2 भी आ गया। तो मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, फिर से CH2 का डिफरेंस आ गया। इन दोनों को देखो, इस कंपाउंड में CH3 CH2 CH3 था, इस कंपाउंड में CH3 CH2 CH2 CH3। कितने का डिफरेंस आ गया, नीचे वाले कंपाउंड में एक CH2 और बढ़ गया, CH2 और बढ़ गया। और लास्ट के 2 कंपाउंड चेक करो, इसमें 2 CH2 थे, इसमें 1 2 3 CH2 आ गए, और बाकी तो सेम ही आ गया पीछे का उसका पूरा। CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ। तो इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। और इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी किसी भी कंपाउंड की ऐसी सीरीज
जिसमें हर मेंबर, हर सक्सेसिव मेंबर, यानी जस्ट दूसरा वाला मेंबर उसका सक्सेसिव ये आ गया, इसका सक्सेसिव कौन सा हुआ ये, इसका सक्सेसिव हुआ ये, यानी ईच सक्सेसिव मेंबर आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। यानी किस ग्रुप से डिफर हो रहा है ये, CH2 से डिफर हो रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यानी हर मेंबर, पहला मेंबर दूसरे से CH2 डिफर है, दूसरा तीसरे से, फिर CH2 डिफर है, तीसरा चौथे से, फिर CH2 डिफर है, चौथा पांचवें से भी CH2 से डिफर है। तो ऐसे ही सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। एक चीज और देख लेते हैं, एक तरीका और पता करने का, CH2 का मास भी निकाल लेते हैं। मास ऑफ कार्बन होता है 12, H होता है 1। मास है, एटॉमिक नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। तो इसका मास कितना आएगा 12, कार्बन का दो हाइड्रोजन कितना हो गए 2, दैट इज इक्वल टू 14। कितना आया 14 यूनिट, इसको हम दिखाते हैं 14U से। तो देखो कितना मास का डिफरेंट आया, 14 यूनिट मास का डिफरेंस है। ये भी कितने का डिफरेंस है, 14 यूनिट मास का डिफरेंस है। ये भी कितने का डिफरेंस है, 14 यूनिट का डिफरेंस है। और ये भी कितने का डिफरेंस है, 14 यूनिट मास का डिफरेंस है। तो इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हर मेंबर, हर अगला मेंबर, हर सक्सेसिव मेंबर CH2 से डिफर होता है, ये बोलो, या 14 यूनिट मास से डिफर होता है। यानी इन दोनों के मास में 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। आप चेक कर लेते हैं, चलो चेक करके देख लेता हूं मैं एक बार कि क्या इन दोनों के मास में 14 यूनिट का डिफरेंस आता है। पहले इसका मास निकाल लेता हूं, कितना आएगा 12 प्लस 4 कार्बन का 4 हो गया इक्वल टू 16। इसका निकालता हूं, 2 कार्बन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, एक का 12 होता है, 2 का 12 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 26, नहीं 28, 30 हो गया, 30 यूनिट। तो बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें कितने का डिफरेंस चेक करो, 14 का डिफरेंस है। तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, यानी ऐसी सीरीज जिसमें हर मेंबर पहले से दूसरा मेंबर, दूसरे से तीसरा मेंबर, तीसरे से चौथा मेंबर, चौथा से पांचवा, देन छठा, हर सक्सेसिव मेंबर एक दूसरे से CH2 से डिफर रहता है। कितने डिफर रहता है, CH2 से डिफर रहता है। या बोलो कि 14 यूनिट मास से डिफर रहता है। अब जब CH2 का डिफरेंस है तो मास का डिफरेंस 14 तो आएगा ही आएगा। 12 प्लस 2 कितने का डिफरेंस आएगा 12 प्लस 2, यानी इसके और इसके मास में 14 का डिफरेंस आएगा, इसके और इसके मास में 14 का डिफरेंस आएगा, इसके और इसके मास में 14 का डिफरेंस आएगा। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। आई थिंक तो आपको बात बहुत ही सिंपल था। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं, अ सीरीज इन विच ईच मेंबर, ईच सक्सेसिव मेंबर, ओके सक्सेसिव मेंबर बोलना पड़ेगा आपको यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ जंप नहीं करना है आपने, सक्सेसिव मेंबर की बात करेंगे। इच डिफर बाय CH2, हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है, या उसी को अगले वर्ड में बोलो 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ये जो मैंने ड्रॉ की है, इट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। ऐसे आप हर किसी की ड्रॉ कर सकते हो। तो अब आते हैं डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन भी है जो मैंने अभी तक बोल रहा हूँ, देर से बोलने में हूँ, वही डेफिनेशन भी है होमोलोगस सीरीज की। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ इसकी। सो डेफिनेशन मैंने लिख दी है बोर्ड पे कि किसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। देखो सबका स्ट्रक्चर चेन फॉर्म पे, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इन सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, बट इन विच सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। हर मेंबर, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास। आप ये बोलो या ये बोलो, दोनों वर्ड चलेंगे आपके, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और जो हमने पहली सीरीज बनाई थी, इट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। इसमें सारे एल्केन्स हैं, सारे एन वाले, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, देन हेक्सेन, एप्टेन आते जाएंगे ऐसे। और सब में मिल दिख भी रहा है हमको कि हर मेंबर दूसरा मेंबर से, तीसरा में चौथे मेंबर से CH2 से डिफरेंट आ रहा है।
अब CH2 का मास निकालोगे तो 14 आएगा, तो आप CH2 बोलो या 14 यूनिट मोलिकुलर मास बोलो, आप दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हो कि इसमें हर मेंबर CH2 से डिफर होता है या फिर 14 यूनिट मास से डिफर होता है। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। बहुत सिंपल थी, कुछ नहीं करना है, आपने ड्रॉ कर देना है ऐसे, पता चल जाएगा आपको कि ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है। अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो दैट मीन्स है, नहीं आ रहा है तो नहीं है फिर, राइट। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स तो आपकी हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे एल्कीन्स की, फटाफट इसको नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम एल्कीन्स की बनाते हैं, ENA वाली की, ये एल्केन थे, उसके बाद एल्कीन्स की बनाते हैं। अब आ जाते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन में। एल्कीन आप जानते हो जहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, यानी कहीं ना कहीं पर एक डबल बॉन्ड पक्का आएगा। इसकी बात हमने बहुत पहले बहुत बार कर दी है, अब तो दैट मीन्स आपको ये आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है एथिन मैथिन के बारे में तो पीछे जाओ वर्ड रूट और हाइड्रोकार्बन वाला लेक्चर देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर इसका एथिन होता है, मैथिन नहीं होता, मैथिन बन ही नहीं पाता है, बिकॉज मैथिन की बनाओगे तो आप फॉर्मूला CH2 आ जाएगा। CH2 कोई कंपाउंड नहीं है, इट इज जस्ट इनकम्प्लीट। कार्बन के केस पर आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। अब इस केस में अंदर डबल बॉन्ड लग सकता है, ये डबल बॉन्ड लगाओगे तो एस के पास 2 बॉन्ड हो जाएंगे जो हो नहीं सकते हैं, तो ये कंपाउंड कंप्लीट नहीं है। तो हम बोलेंगे कि पहला कंपाउंड इसका नहीं बनता है, किसका, एल्कीन का। स्टार्ट कहाँ से होता है, एथीन का। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, क्या बोलोगे आप, एथीन। मैथीन मत बोल देना, मैथीन तो बनता ही नहीं है, एथीन। देन प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। पता कैसे करते हैं, कार्बन के डबल हाइड्रोजन होने चाहिए। एथीन मतलब 2 कार्बन, डबल हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। पेंटीन मतलब 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। हेक्सीन मतलब 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन। अब इनको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, जब ड्रॉ करोगे तो तब ज़्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा आपके। अदरवाइज बिना ड्रॉ करे भी समझ सकते हो कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस। देखो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन बढ़ गया, इसमें 4 हाइड्रोजन से इसमें 6 हाइड्रोजन हो गए, कितने बढ़ गए, 2। अगेन वही है, CH2 ग्रुप से डिफर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करके आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ड्रॉ करते हैं, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन जोड़ो सिंगल बॉन्ड के साथ पहले। अब ये एल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो आना ही आना पड़ेगा। अब बचे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो और 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो। बॉन्ड नहीं दिखाते हम, ठीक है, बॉन्ड अंडरस्टूड है, कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। 3 कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्ड आएगा तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। बचे हुए H यूज करो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे बिकॉज इसके पास 1 बॉन्ड है। इसके पास 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगाना पड़ेगा आपके पास। इसके पास 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाने पड़ेंगे। सेम होने से बनाते जाके बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर से देखो 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड द 4 कार्बन। किसी भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। बचे हुए H यूज करो। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। क्यों आएंगे, बिकॉज 1 बॉन्ड है, 3 और बॉन्ड चाहिए इसको। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर इसके पास 3 बॉन्ड है तो 1 ही हाइड्रोजन चाहिए इसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। अब मैं अगला सीधे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आप बना सकते हो, अब CH3 CH2 CH2 सॉरी CH आएगा यहाँ पर, यस यस, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आप खुद बना सकते हो इसको, कैसे आया ऐसा, मैंने बनाना सिखाया आपको, ठीक है, पहले ही सिखा दिया था ये चीज़ें। CH3 CH2 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 1 2 3 4, एक CH2 और आएगा इसका मतलब, एंड देन डबल बॉन्ड CH2। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ठीक है, हेक्सीन हो गया। चेक कर लो, हर मेंबर एक दूसरे से CH2 डिफर है। इन दोनों केस पे दिख नहीं रहा है, वैसे कहीं पर CH2 नहीं दिख रहा है मुझको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, 1 कार्बन बढ़ गया, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इन दोनों में दिख नहीं रहा है। लेकिन इन दोनों में तो साफ दिख रहा है, देखो एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया बीच में, देखो ये दोनों में थे लेकिन एक CH2 बढ़ गया, यहाँ पर 2 CH2 बढ़ गए, यहाँ पर एक CH2 और बढ़ गया, तो एक एक CH2 यहाँ से नीचे की ओर दिख रहा है साफ साफ आपको बढ़ता हुआ। यहाँ दिख नहीं रहा है बट है तो सही,
बिल्कुल है। तो क्या मिला मुझे, हर मेंबर एक दूसरे से CH2 के साथ डिफर मिल रहा है। देखो चेक कर सकते हो आप, काउंट करके भी चेक कर लो या स्ट्रक्चर को देख के चेक कर लो। इसमें CH नहीं था, इसमें एक CH2 आ गया तो बढ़ गया CH2। इसमें दो CH2 आ गया मतलब एक CH2 और बढ़ गया, इसमें एक CH2 और बढ़ गया, यानी हर मेंबर CH2 से डिफर आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। किसकी बनाई मैंने, एल्कीन की बनाई। अब बनाते हैं एल्काइन की, तुरंत इसको नोट करो, एल्काइंस बनाएंगे फटाफट। तो अब आ जाओ एल्काइन पे, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है किसी न किसी एक पोजीशन पे। तो मैंने कुछ कंपाउंड लिख लिए, इन कंपाउंड को आपने पहले का इनका लिखना फॉर्मूला आपने, ठीक है। फॉर्मूला एथाइन का स्टार्ट ये वहाँ भी इथाइन से होता है, मिथाइन से कुछ नहीं बन पाता है, एथाइन से शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन के डबल से दो कम हाइड्रोजन, याद है ना, कार्बन जितने होंगे उसके डबल से दो कम। एथ मतलब दो कार्बन होंगे, कार्बन दो, टू का डबल फोर, फोर में से दो कम कर दो टू हो जाएगा। प्रॉप मतलब थ्री कार्बन, थ्री का डबल सिक्स में से दो कम कर दो फोर। ब्यूटाइन मतलब फोर कार्बन, फोर का डबल एट, एट में से दो कम कर दो सिक्स। पेंटाइन C5H, फाइव का डबल टेन, टेन में से दो कम कर दो एट। हेक्साइन C6 हो जाएगा सीधे सीधे, सिक्स का डबल 12, 12 में से दो कम कर दो 10। तो ये तो हमने बना दिए इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले, सबके मॉलिक्यूलर फार्मूले लिख दिया मैंने अब, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं इनके स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड के बेस पे। कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। मैंने बताया वैसे आपको कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो मैंने आपके लिए कुछ ईजी और कर दिया है। स्टेप वन में क्या करो, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जितने कार्बन इसके अंदर है, टू कार्बन को थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन, सिक्स कार्बन, सब सिंगल बॉन्ड जोड़ रखे मैंने। अब ये एल्काइन है तो कहीं ना कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो ही कार्बन डेफिनेटली करेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। बचे हुए H यूज करता हूँ इन दोनों कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हैं तो एक बॉन्ड कौन पूरा करेगा, एक हाइड्रोजन पूरा करेगा। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हैं तो कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा। इस केस में भी किसी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। चलो मैं यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूँ। बचे हुए H यूज करता हूँ, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 ऑलरेडी पूरे हो गए, जरूरत नहीं है इसको, ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो गए इसके, देखो 3 यहाँ से, एक यहाँ से। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक और चाहिए, ये पूरा करेगा। सेम यहाँ पर बताओ कितने H लगाऊं, 3H। यहाँ कितने H लगाऊं, 2H। ट्रिपल बॉन्ड लगाया नहीं मैंने पहले, अभी तो ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूँ पहले। ये लो, इस कार्बन को चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे कितने कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, ओनली 1 हाइड्रोजन। फिर से ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूँ, चलो यहाँ पर लगाता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ये लो। इस कार्बन कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन। इसे कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन। इसे कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन। इसको नहीं चाहिए बिकॉज ऑलरेडी 3 बॉन्ड इसके पास हो गए हैं, 3 और 1 4। इसे एक चाहिए तो ये हाइड्रोजन पूरा करेगा। सेम यहाँ पर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये लो यहाँ लगा देता हूँ। बचे हुए H यूज करूँ, यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ कितने आएंगे, बिल्कुल नहीं बिकॉज इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 पूरे हो गए हैं बॉन्ड। इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए एक बॉन्ड, बस। चेक कर लो, हर मेंबर एक दूसरे से CH डिफर है। पहले इसको देख लेते हैं, देखो यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ से चेक कर सकते हैं ना। इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, मतलब एक कार्बन बढ़ गया। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, मिल गया। देखो ये मेंबर इससे, इन दोनों में CH का डिफरेंस है। इन दोनों में तो साफ दिख रहा है, देखो बीच में CH2 घुस गया। इन दोनों में देखो एक CH2 और घुस गया। इन दोनों में देखो एक CH2 और बढ़ गया। तो हर मेंबर एक दूसरे से CH2 से डिफर मिल रहा है। तो दिस इज द होमोलोगस सीरीज, बट दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। 3 बन गई, एक और बनाता हूं मैं आपके लिए, फिर इसको हम खत्म करेंगे यहीं पर। जल्दी से नोट करो इसको। सो लास्ट जो हमारी होमोलोगस सीरीज है वो है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। हालांकि अल्कोहल वाला टर्म हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप में, जब हम पहुंचेंगे वहां पर ये बात आपको और क्लियरिफाई हो जाएगी। फिलहाल अल्कोहल वर्ड्स आपने सुना हुआ है कहीं ना कहीं से, अल्कोहल वर्ड मेथेनॉल, एथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, लेकिन पहचान क्या होती है, कहीं पर अगर आपको OH ये ग्रुप मिल जाए विथ कार्बन,
विथ कार्बन, ओके, विथ कार्बन के साथ कहीं ना कहीं ये ग्रुप मिल जाए, बिकॉज यहाँ पर OH होता है तो बेस भी होते हैं, वहाँ पढ़ा था हमने बेस विच गिव OH आयन, लेकिन वो OH आयन किसके साथ जुड़ा था, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे NaOH, उस केस पर इसको हम बेस बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कार्बन आ जाए समथिंग कुछ ऐसा, तो फिर वो अल्कोहल बोला जाता है, बिकॉज बॉन्डिंग कौन सी बनाता है कार्बन अल्कोहल, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसमें होता है आयनिक बॉन्डिंग बेस वाले में। तो जहाँ पर आप कार्बन के साथ OH मिल जाए उसको हम बोलेंगे अल्कोहल, राइट, ओके। अब मैंने लिखे हैं फॉर्मूले मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड देन सो ऑन। अब इसको बहुत इजीली समझो, इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, देखो कितने कार्बन है, मैथ मतलब एक कार्बन है, राइट, और साथ में कौन जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप। इसके साथ कितने कार्बन आएंगे सोचो, इसके पास एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और चाहिए, किसको कौन पूरा करेगा, CH3। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ मेथेनॉल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3OH, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एथेनॉल पे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो पहले 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड जोड़ो, ठीक है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और साथ में क्या लगा हुआ है इनके, OH लगा हुआ है। ऑल मतलब जहाँ पर ऑल वर्ल्ड आ गया, ऑल वर्ल्ड आ गया, ऑल वर्ल्ड आ गया, ऑल आ गया, समझना क्या है, वो अल्कोहल है, ठीक है। 2 कार्बन के साथ ऑल आएगा, क्यों, बिकॉज एथेनॉल लिखा है मैंने यहाँ पे, 2 कार्बन के साथ अल्कोहल। बचे हुए कार्बन जोड़ देता हूँ, इसके साथ कितने आएंगे, 3, कितने आएंगे, 2, सबको मिला दो आपस में, क्या बनेगा फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं, 2, C2H कितने, ये वाले H, इसको अलग लिखते हैं, ठीक है, इसको अलग लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात को। H कितने हैं, 5, और साथ में एक OH ग्रुप भी है, ये एक साथ रहता है हमेशा, ठीक है। इसको लिखते हैं प्रोपेनॉल, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो पहले 3 कार्बन जोड़ो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब ऑल लगा तो लास्ट में क्या लगा दो, इसके OH लगा दो, OH। अब बचे हुए H जोड़ो सबके साथ, इसके साथ 3H आएंगे, कितने आएंगे, इसके साथ 2 आएंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे, सबको मिला दो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 3 + 2 + 3 2 7, और साथ में क्या आ गया इसके, OH। किसका फॉर्मूला बन गया ये, प्रोपेनॉल का। ब्यूटेनॉल कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन लिखो पहले, 1 2 3 एंड 4, और लास्ट में ऑल है तो मतलब क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो। बचे हुए हाइड्रोजन जोड़ो इसके साथ, अब 3 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, और 2 यहाँ भी आएंगे, बन गया फॉर्मूला आपका। बनाओ फॉर्मूला, कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, कार्बन देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 + 2 + 2 9, और साथ में क्या लगा हुआ है, OH, OH एक साथ रहता है, ठीक है। ये लो चेक कर लो, इन दोनों में किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, साफ दिख रहा है। इन दोनों में एक CH2 और बढ़ गया, इन दोनों में एक CH2 और बढ़ गया। homologous series in which each successive members are differ by CH2 group, that is called homologous series। तो homologous series बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी था। आपसे कभी भी पूछ सकता है कि नेम द सेकंड मेंबर ऑफ homologous series of alcohol, this is the second member। name the third member of homologous series of alcohol, that is प्रोपेनॉल। फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ, फिफ्थ वाला खुद बना लेना, ठीक है, फिफ्थ वाला खुद बना लेना, बहुत सिंपल है, तुरंत नोट करो इसको। यहीं पर खत्म करेंगे इस लेक्चर को। बहुत सिंपल था, इतना इजी टॉपिक, बहुत सबसे इजी टॉपिक था अभी तक का ये, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए थी। मेथेन का मतलब, एथिन का मतलब, प्रोप मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द बॉन्ड कैसे बनाते हैं इनके बीच में, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही आनी थी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं इस बात को। तो यहाँ पर लेक्चर खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ और टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको आप समझना बहुत इजीली, अल्कोहल तक ही पूछा जाता है मैक्सिमम, उससे ऊपर भी आप किसी के भी कंपाउंड के बना सकते हो। जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो अल्कोहल के साथ फिर हम और सारी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आप समझ जाओगे कि हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ इनको बना सकते हैं। फिलहाल तो आपने 3-4 पढ़े, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड अल्कोहल। तो ये यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसको समझो, नोट कर लो कॉपी में, और खुद NCERT के क्वेश्चंस उठा कर देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इससे मैच करते हुए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।